हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज मैं डिस्कस करूंगा कि ईआर एग्ज़ाम फॉर्म को लेके काफ़ी स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे कमेंट बॉक्स में। आज हम उन सभी कमेंट्स के आंसर इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जैसे कि ईआर का एग्ज़ाम का फॉर्म किस किस को फिल करना है, दूसरा ईआर का एग्ज़ाम कब होगा, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रीवैल्यूएशन वगैरह फिल कर रखा था, अगर आपका रीवैल्यूएशन क्लियर हो चुका है, ऐसी कंडीशन में अगर हमने फॉर्म पहले से ही फिल कर रखा था, क्या हमें दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनका सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में अगर आपका ईआर है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर देना। लाइक से बेनिफिट ये होता है कि वीडियो को उन स्टूडेंट तक पहुंचने में मदद मिलती है जो इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ईआर का जो फॉर्म है वो एसओएल की वेबसाइट पे आ चुका है। आपको मैंने लिंक भी दिखाया था रेड कलर में। और अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ईआर का फॉर्म नहीं भरा था, चाहे आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक हो, फोर्थ सेमेस्टर में बैक हो, या सिक्स सेमेस्टर में बैक हो। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, मैं दो चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर आप फॉर्म भर चुके हो, टिक कर चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप टिक कर चुके हो और अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो इस वीडियो को ना देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तब आप इस वीडियो को देखिए। मान लीजिए मेरी सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, या मेरी फोर्थ सेमेस्टर में बैक थी, या मेरी सिक्स सेमेस्टर में बैक थी, बट जब भी मैं उस लॉग इन करने के लिए जा रहा हूं तो मेरे में एक प्रॉब्लम शो हो रही है, वो है यूआर फीस नॉट डिफाइंड। ऐसी प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट को आ रही है जब ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है दो तरीके से आ सकती है। पहला ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपने फॉर्म फिल ऑलरेडी कर रखा होगा। अब आपको सर मैंने फॉर्म कब फिल किया होगा, ये फॉर्म आपने तब फिल किया होगा, अगर आपने फिल किया होगा जब अक्टूबर से नवंबर के बीच में जब एडमिशन शुरू हुए थे, तब अगर आपने उसमें टिक कर दिया था एडमिशन के टाइम पे, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर किसी में अगर आपकी बैक थी, अगर आपने उस सब्जेक्ट को टिक करके फॉर्म सबमिट कर दिया था, तो आपको ये जो फॉर्म है वो शो नहीं करेगा। बट अगर आपने फिल नहीं किया है सेकंड और फोर्थ सिक्स सेमेस्टर का, तो ऐसी कंडीशन में आपको वो फॉर्म शो होना चाहिए। बट अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि सर मैंने सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं किया था, बट वो फॉर्म मेरे डैशबोर्ड पे शो नहीं हो रहा है ईआर का। और जब भी मैं उस लिंक पर जा रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है यूआर फीस नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि अभी तक वो फॉर्म आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल नहीं हुआ है। अब आपको सर कब तक अवेलेबल होगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, धीरे धीरे करके अवेलेबल हो रहा है। ये मैं एक ही चीज कहूंगा, अवेलेबल सबके डैशबोर्ड पे हो जाएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया था, पहले टिक नहीं किए थे सब्जेक्ट, तो ये फॉर्म आपको जरूर फिल कर देना चाहिए एग्जाम अगर आपको देना है तो। ठीक है। अगर आपका फीस नॉट डिफाइंड आ रहा है, कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लो और थोड़ा वेट कर लो, जरूर आपका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। अब आपको सर लास्ट डेट क्या है ईआर एग्जाम फॉर्म की, तो लास्ट डेट सेम रहती है। एग्जामिनेशन शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज को आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर अभी शो नहीं करा तो बाद में नहीं, बिल्कुल शो करेगा। और इसको आप ऑफलाइन जाकर ही भर देना अगर लिंक शो नहीं करता है, अगर आपने नहीं फिल किया होगा तो ये चीज को नोट कर लेना आप। ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया था उस टाइम पे, तो अब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं एनपी वाले स्टूडेंट। तो देखिए, एनपी वाले स्टूडेंट में आपको भी चीजें क्लियर कर दूं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो एनपी बैच से बिलोंग करते हैं, जो 2022 बैच से बिलोंग करते हैं, क्या मुझे भी फॉर्म फिल करना है? तो आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने एडमिशन लिया होगा थर्ड सेमेस्टर में, तब आपने जरूर फोर्थ सेमेस्टर की भी सब्जेक्ट के लिए फीस पे की होगी। और अभी जो फॉर्म निकला हुआ है फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिलेक्शन का, वो आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए पेमेंट आपको करना नहीं है। अब बात रहती है सेकंड सेमेस्टर में। अगर 2022 बैच के स्टूडेंट, अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक है सेकंड सेमेस्टर में और आपने उसका फॉर्म फिल नहीं किया था, तो देखिए वैसे मोस्टली स्टूडेंट ने कर दिया होगा, क्योंकि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन किया होगा तो फोर्थ सेमेस्टर के भी फॉर्म ऑटोमेटिकली उसमें सिलेक्ट हुए होंगे जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक हुई होगी सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है। तो जब आपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए फीस पे की थी सेकंड ईयर की एग्जाम देने से पहले, तो आपने सेकंड सेमेस्टर का भी फॉर्म जरूर टिक किया होगा। वो अलग बात है, पेमेंट आपसे नहीं लिया गया। अगर आपने टिक किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है, एक सिंपल सी चीज आप जान लो, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके डैशबोर्ड पे फॉर्म शो हो जाएगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और एक चीज और, अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है तो दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज को नोट कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट की क्वेश्चंस ये आ रहे थे, सर जैसे मेरा रीवैल्यूएशन का मैंने पेपर दिया था या मेरा अपसेंट का प्रॉब्लम था सेकंड 4 या 6 सेमेस्टर में, बट वो अपडेट हो गया है, पर मैं ऑलरेडी उसका फॉर्म फिल कर चुका हूँ, पेमेंट कर चुका हूँ, क्या मुझे भी फॉर्म फिल करना होगा? जी नहीं, अगर वो अपडेट हो चुका, आप पास हो चुके हो, अगर आप पहले रिजल्ट अपना चेक कीजिए कि अगर आप पास हो चुके हो तो वो फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। अब आप कहोगे सर कैंसिल कैसे कराना है? अगर जो सब्जेक्ट आप पास हो चुके हैं बट आपने उसका फॉर्म भर दिया है क्योंकि आपको पता नहीं था कि अपडेट होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि फॉर्म भर देना, तो आप एक काम करना, एसओएल कैंपस जाके वहां जाकर इसको आप कैंसिल करा लेना, एक एप्लीकेशन देके वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रिफंड को लेकर वहीं से पता चलेगा, रिफंड जो है मोस्टली आ जाता है क्योंकि आप पेपर ही दोगे तो रिफंड तो होना ही होना है। जिस क्रेडिट कार्ड से आपका अमाउंट कटा होगा उसी क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में आपका रिफंड जो है वो कर दिया जाएगा। अब टाइमिंग काफी लंबी होती है रिफंड की, तो वो वहीं जाकर आपको कंफर्म होगी। ठीक है, अब कुछ चीजें और जान लीजिए कि इसका एग्जाम कब होगा। तो अगर मैं ईआर एग्जाम की बात करूं, सेकंड 4 और 6 सेमेस्टर का ईआर एग्जाम आपका 27 मई से एग्जाम सारे शुरू हो रहे हैं। अभी जो डेट शीट आई है वो एनपी वालों की नहीं आई है, बाकी सीबीसीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं 2019 से लेकर 2021 तक के स्टूडेंट, आप सबकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। अगर आप लॉग इन करोगे, अगर आप डेट शीट डाउनलोड करोगे, मैं ऑलरेडी डेट शीट डिस्कस कर चुका हूं, उसमें न्यू एडमिशन जो है 6 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर की उनकी भी डेट सेम है और ईआर की भी डेट सेम है। बाकी अभी एनपी वाली डेट शीट नहीं आई है, जिसमें अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक होगी तो वो डेट शीट अभी नहीं आई है, जब आएगी ये बता दूंगा। ठीक है, और बाकी ईआर एग्जाम फॉर्म को लेकर कुछ क्योरीज थी स्टूडेंट की जो मैंने क्लियर कर दी। और बाकी यही चीज बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आप पास हो चुके हो एग्जाम में तब भी वो फॉर्म आपके डैशबोर्ड पे शो कर रहा है, उसको इग्नोर कीजिए, फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फीस नॉट डिफाइंड आ रहा, अगर आपने सेकंड 4 और 6 सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं किया था सेकंड ईयर के एडमिशन के टाइम पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप एक काम करना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फॉर्म जरूर शो होने लगेगा, वरना आप कैंपस जाके भी इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं आपको, देखिए काफी चीजें है, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं काफी चीजें ऐसी है जो स्टूडेंट के मन में आती है जिनको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए काफी स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि सर मैं एनपी बैच का स्टूडेंट हूं, मैंने एडमिशन नहीं कराया, मान लीजिए मैंने एडमिशन नहीं कराया, और क्या मैं 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूं? जी नहीं। एनपी वाले स्टूडेंट में बार बार कह रहा हूं, अगर आपने एडमिशन नहीं कराया होगा सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर के, तो आप 4th सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे और ना ही सेकंड सेमेस्टर का बैक का एग्जाम दे पाओगे। फिर आपके जो 1 साल है वो वेस्ट, आप मान लीजिए वेस्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर रखा था तभी आप 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे, एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, अब अगर आपकी 6 सेमेस्टर बैक है और आप 2021 से पहले एक बैच से बिलोंग करते हैं, 2019-2021 से, तो आप अगर आपकी किसी भी एक सेमेस्टर बैक है तो वो फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हो। अगर आपकी डैशबोर्ड फॉर्म शो हो रहा है, अगर आपने फिल नहीं किया, फिल कर दीजिए। ठीक है, अगर शो नहीं कर रहा है, अगर आपने बैक का फॉर्म फिल नहीं किया था, थोड़ा वेट कीजिए, फॉर्म शो होने लगेगा और आप उस फॉर्म को भर सकते हो। ये चीजें थी, मैंने क्लियर कर दी, मैंने अच्छे से कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। और एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, सीबीसीएस भी है और एनईपी लग जाता है, और एनईपी वाले स्टूडेंट ऐसे इनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक होगी, तो मैं उससे आपसे एक ही चीज कहूंगा, एनईपी वाले स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है, जब आपने एडमिशन लिया होगा 3rd सेमेस्टर में, तब आपने फॉर्म में जरूर टिक किया होगा सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको अब कोई फॉर्म नहीं भरना है। बाकी ऐसे जो स्टूडेंट जो सीबीसीएस से बिलोंग करते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया था ईआर का, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो डैशबोर्ड पे जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच।